साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में फिजिक्स और 10th की फिजिक्स में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि बच्चों दर्पण क्या होते हैं। तो बच्चों, अगर कभी भी बात आती है दर्पण की कि सर दर्पण क्या होता है, तो मैंने ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया कि सर दर्पण क्या होते हैं। और बच्चों, दर्पण में हमने समतल दर्पण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली है, अवतल और उत्तल इन दर्पणों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आइए थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि पार्श्व उत्क्रम क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना कि पार्श्व उत्क्रम किसे कहा जाता है, क्योंकि इससे हमारे सामने प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर जो पार्श्व उत्क्रम होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, समतल दर्पण के अंदर ही पार्श्व उत्क्रम आता है, इसे हम लोग पहले अच्छे से समझ करके चलते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूँगा कि जो ये हमारे पास में टॉपिक स्टार्ट है ये किसके अंतर्गत आता है, तो बच्चों ये आता है समतल दर्पण के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए समतल दर्पण में पहले समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमारे पास में टॉपिक जो होगा इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये जो टॉपिक हमारे पास में है इसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। बच्चों, इस समतल दर्पण के अंतर्गत हमारे पास में एक टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है कि पार्श्व उत्क्रम कहते हैं। सर ये जो हमारे पास में पार्श्व उत्क्रम होता है ये क्या होगा कि पार्श्व उत्क्रम किसे कहा जाएगा। बच्चों, अगर कभी भी आपके सामने आता है कि पार्श्व उत्क्रम या तो पार्श्व उत्क्रमण होता है, तो पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं। जब शीशे के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला भाग राइट में दिखाई देता है और राइट वाला भाग लेफ्ट में दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है पार्श्व उत्क्रम कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो पार्श्व उत्क्रम क्या होता है, समतल दर्पण में, मिरर में या पानी में मिरर के जैसा जो काम करेगा वो कौन काम करेगा। हमने कहा कोई भी चिकनी सतह हो सकती है, वो मिरर के जैसा काम करती है। तो दर्पण में हमारे पास में लेफ्ट का जो राइट दिखाता है उसी को ही हम लोग कहते हैं कि पार्श्व उत्क्रम होता है। कभी भी आप लोग देखो, लड़कियां ये महसूस करना, ये फील करने की कोशिश करना कि जो आप लोग नाक में कील पहनते हो, यदि आप लोग लेफ्ट साइड में पहनते हो तो आपको जो उसमें दिखाई देगा समतल दर्पण में वो राइट साइड में आपकी कील दिखाई देती है। तो पार्श्व उत्क्रम होता है ये। तो कौन कहता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण इतना तगड़ा झूठ बोलता है कि वो हमेशा लेफ्ट का क्या दिखाई देता है, राइट दिखाता है। तो समतल दर्पण। तो बच्चों, पार्श्व उत्क्रम किसे कहते हैं। दर्पण में लेफ्ट का राइट दिखाई देना ही क्या कहलाता है। दर्पण में दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, इसी को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ से ये कह दिया, अगर कह रहे हैं कि ये मैंने एक कोई वस्तु ले लिया, हमने कहा कि जैसे मैंने एक यहाँ से रखा, देखो मैं अगर कहता हूँ कि बी, अब बी को अगर मैं समतल दर्पण के सामने रख दूंगा तो ये दर्पण में जो इसका इमेज बनेगा इस तरीके से बन करके जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने कहा कि हमारे पास में ये वस्तु है, ये उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, ये उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है इसे हम लोग कहते हैं कि ये पार्श्व उत्क्रमण है। क्या है बाबू, ये पार्श्व उत्क्रमण होता है। इतना बड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों के नहीं कि बच्चों, अगर कभी भी आप लोगों से पार्श्व उत्क्रमण के बारे में जानकारी लेगा तो ये जानकारी आप लोग जरूर दे देना कि सर ये पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है सर, हमने इसके विषय में आपको बता दिया। और एक बात इसके बारे में हम लोग समझ करके चलेंगे। कभी भी अगर हम लोगों के सामने देख करके चलेगा, इसको पहले अच्छे से मिलाते हैं। हमने कहा कि बच्चों जो पार्श्व उत्क्रमण की घटना आपको दिखाई देगी, ज़्यादातर ये जिस पॉइंट में दिखाई देगी बच्चों, वो हमारे पास में जो दर्पण होगा उसे हम लोग कहते हैं कि सर वो समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में ध्यान से देख करके चलना। बच्चों क्या बोलेगा, समतल दर्पण में लेफ्ट का क्या दिखाई दे देना, राइट दिखाई देना ही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। चलिए सर, पार्श्व उत्क्रमण कहलाएगा। ये चीज़ें तो हमने समझ लिया है।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर आप लोगों से वर्णमाला क्रम में पूछ लिया, अल्फ़ाबेटिकल, अगर वर्णमाला क्रम में आप लोगों से पूछ लिया, जैसे कह रहा है कि बच्चों ए हो गया, बी हो गई, सी हो गया, यहाँ से अगर जेड तक के अक्षरों को आपसे जिक्र करता है कि ABCD में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसे जब शीशे के सामने रखा जाता है तो उनके प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने कहा जैसे मैं ऐसे कुल मिलाकर के कितने हैं, 11 अक्षर ऐसे होते हैं। कितने अक्षर ऐसे हैं बच्चों, 11 अक्षर ऐसे हैं जिसको शीशे में देखते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हमने कहा अगर मैं शीशे के सामने बी को रख दूंगा तो ये हमारे पास में बच्चों क्या होगा, दर्पण होगा, बी का इमेज कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं शीशे के सामने सी को रख दूंगा तो सी का इमेज कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं शीशे के सामने एफ को रख दूंगा तो एफ का जो इमेज होगा वो बच्चों कुछ इस प्रकार से बन करके जाएगा। ये इसका इमेज होता है। इसे बोलते हैं कि इसमें पार्श्व उत्क्रम होता है। इसमें क्या है, ये पार्श्व उत्क्रमण की घटना है। तो चलिए ये पार्श्व उत्क्रमण की घटना है, लेकिन ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं होती है। हमने कहा होता है लेकिन वो मालूम नहीं चलता है। जैसे मैंने कह दिया, अब ध्यान से देखना, यहाँ से बाबू मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, ऐसा काट दिया हो तो आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा कि सर काटे क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए काट दिए। चलिए अब बच्चों अगर यहाँ से आएगा, हमने कहा ए को अगर मैं समतल दर्पण के सामने रखूँगा तो क्या ए का लेफ्ट राइट बदलता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होगा। हमने कहा कि ध्यान से देख कर चलो, अगर मेरे पास आई होता है, मैं आई को समतल दर्पण में रखूँगा तो जो लेफ्ट का राइट हमको दिखाई देता है इसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। और कह रहे हैं कि, और देखो इतना तो मैंने बता दिया, अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। एक तो हमारे पास में ए होगा, लेफ्ट के राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों आई होता है, आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद में देखो पहला तो एच ही होगा, फिर दूसरा बच्चों क्या होता है, आई होता है, आई को भी शीशे के सामने रखते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद में बच्चों हमारे पास में क्या होगा, एम होता है, एम के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओ होता है, ओ में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ से टी होगा, टी भी नहीं बदलता है, यू भी नहीं बदलता है, वी भी नहीं बदलता है बच्चों, W भी नहीं बदलता है, X भी नहीं बदलता है, Y भी नहीं बदलता है। टोटल कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11वां अक्षर मैंने आपके सामने लिख दिया है जिसका समतल दर्पण में देखने पर हूबहू वैसा ही प्रतिबिंब रहता है। बाकी सब को देख डालोगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो उल्टी इमेज बनती है। इतना बात समझ में आया है कि नहीं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का लेफ्ट का राइट दिखाई देना ही क्या कहलाता है, बायां का दायां और दायां का बायां दिखाई देना ही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहलाता है। चलिए सर इतनी बात तो हमारे पास में हो गया कि पार्श्व उत्क्रमण की घटना का अनुभव नहीं होता है। इस पर बच्चों अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि सर हमारे पास में पार्श्व उत्क्रमण की घटना, ध्यान से देखो, पार्श्व उत्क्रमण की घटना का अनुभव नहीं होता है। किसके ऊपर नहीं होता है, इन 11 वर्णमाला 11 अक्षरों के ऊपर। ध्यान से देख करके चलना, किसके ऊपर, 11 अक्षरों के ऊपर इस घटना का कोई असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। चलते हैं, इसी के साथ में हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होगा वो दर्पण के किरण आरेख पर स्टार्ट होगा। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।